नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। मैं अरविंद और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपने हालचाल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं भी ठीक हूं। आज हम बात करेंगे अपने मिस्टर धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। काफ़ी समय चर्चा में भी हैं, काफ़ी फेमस हस्ती भी हैं और जिस हिसाब से जिस मुकाम पे वो इस समय है वो उनकी अपनी मेहनत है, अच्छी बात है। लेकिन एक बीच में कहीं ना कहीं एक मिस्टेक निकल के आ रही है, गलती निकल के आ रही है, तो सोचा पूछ लूँ क्या मतलब किसी को खाली प्लॉट बोलना क्या सही है? क्या ये उन्होंने सही किया? और वो भी एक लड़की को। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई है, वो कुंवारी है, मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी आप किसी को खाली प्लॉट बोल दोगे? क्या आपने ऐसा कह के सही किया? क्या उनको ऐसा कहना चाहिए था? तो ये सवाल तो आप सब लोगों का भी है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस और ये सब मैंने देखे भी थे, उसमें भी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस चीज़ को लेकर के कि वो जिस तरह से बोल रहे हैं सबको, क्या ये ठीक है? ये बोलना ठीक है किसी को खाली प्लॉट बोल दोगे आप? भाई कोई भी लड़की अगर उसकी शादी नहीं है तो खाली प्लॉट इन द सेंस ये क्या है? मतलब ये कोई रिस्पेक्टफुल वर्ड तो नहीं लग रहा। अगर हम और आप अगर इसको तौलें तराजू में रख कर के, आखिरकार देश की जनता ही तो तौलती है। हम जैसे आम लोग ही तो अपनी वोटिंग मशीन से तौलते हैं, तो गलत तो नहीं तौलते। तो आपके पास देश के लोग या आपके पास वही लोग आते हैं जो बेचारे परेशान होते हैं, दुखी दर्द से मारे होते हैं, और आप हेल्प भी करते हो अपने तरीके से, जो आपके पास भगवान की थोड़ी बहुत कृपा या सिद्धि प्राप्ति की है आपने। लेकिन अगर इस तरह से अपमान करोगे, उछल कूद करोगे, मैं हकीकत बता दूं, अगर हमारे पास जब हमें कोई बड़ी शक्ति या कुछ मिलता है ना, तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना आपा खो दोगे। आपा खोने वाली बात इसमें कोई नहीं होती कि किसी का अपमान कर दो, किसी का मजाक उड़ा दो, नहीं ना। और आपने देखा होगा, अक्सर आप स्टेज पे देखेंगे जितने भी मतलब आते हैं और इनके वीडियोस जितने भी पब्लिश होते हैं, आप ज़रा उस पर गौर करके देखिए, ऐसा कोई नहीं होता जिसके आप इंसल्ट नहीं करते। वो एक अलग चीज़ है, आप पर्चा बना रहे हो उनके बारे में, उनकी लिख करके दे रहे हो, वो एक आपका अपना वो है। ज़्यादातर लोगों को मेरे को ऐसा लगता है, ज़्यादातर लोगों का सवाल जो रहता है आपको वो बताना चाहिए, उस पर आना चाहिए, उसका सॉल्यूशन देना चाहिए। लेकिन क्वेश्चंस के अलावा भी आप ठीक है चीज़ें कहते हो, बताते हो, अच्छी बात है। लेकिन किसी की अब कहते अब हम तुमको, उनका एक डायलॉग रहता है जैसे कि अब हम तुमको छीलेंगे। छीलना क्या होता है यार? आलू प्याज और ये सब तो इंसान घर में भी छील लेता है। अगर छीलना ही है तो भाई बहुत सब्जियां हैं, कभी कभी हम लोग भंडारा करते हैं, तो प्लीज़ उसमें आइएगा और ये सब चीज़ें छिलवा दीजिएगा, बड़ा बहुत मज़ा आता है यार उसमें। लेकिन इस तरह से किसी लड़की की इंसल्ट और बेइज्जती करके ये ठीक नहीं है। क्या ये ठीक है? आप किसी के बारे में कुछ भी कह दो, किसी को खाली प्लॉट बोल दो। कोई लड़की है, कोई बेचारी सीधी सादी कोई आपसे आई है, परेशान है, हारी दुख की मारी, मतलब आपसे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए लोग आते हैं, और आप किसी को बेइज्जत कर दो, तो ये तो ठीक नहीं है। क्या ये सही है? अगर ये, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है या नहीं है, आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बता सकते हो इस चीज़ के बारे में। मैं भी नहीं जानता, क्लियरली मैं नहीं जानता कि मतलब ये सही है या गलत है। ये तो मतलब किसी को, एक लड़की आती है अपने बारे में बताती है, अच्छा शादी हो गई आपकी? नहीं हो, ठीक है, मतलब अभी खाली प्लॉट हो। ऐसे भाई जिसकी शादी नहीं हुई, जिसकी मांग में सिंदूर नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं है, मतलब खाली प्लॉट हो। यही तो कहा था, जो मैं बोला यही तो आपने कहा। तो अगर ऐसा कह रहे हो तो ये तो बहुत अजीब सी चीज़ है कि मतलब आप ऐसा कह रहे हैं और किसी को खाली प्लॉट कहना कहाँ तक सही है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है देश की जनता से, प्लीज़ आप लोग कमेंट अपना जारी रखिए, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, यस या नो में ही बताइएगा। अगर ये सही था तो यस, और अगर ये गलत था तो नो। इतना दो ही वर्ड, मतलब यस में 3 लिखना पड़ेगा और नो में तो 2 ही लिखना पड़ेगा। तो आप लोग ये बता सकते हो।
इसके अलावा भी कई बार ऐसा बहुत कुछ होता है जो कि सही नहीं बोलते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें मुझे याद है, लेकिन मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, जो मुझे मतलब काफ़ी फील हुई। आप कई बार बड़े बुजुर्ग भी आ जाते हैं और हम कई बार उनके सामने भी आप बहुत ज़्यादा ऐसा बोल जाते हो जो ठीक नहीं है। आखिरकार आपको अपनी उम्र का लिहाज तो करना होगा, बड़ों का सम्मान तो आपको करना होगा। ये तो आपको सीखना ही चाहिए ना। क्या ये आप नहीं करेंगे? ये तो आपको करना चाहिए। कोई बुजुर्ग माता जी आ जाएं या बुजुर्ग इंसान आ जाएं, हमेशा आप ठीक है, जिस पदवी पे जिस ओहदे पे हो, लोग आपको गुरु भी मान रहे हैं, लेकिन गुरु का अर्थ ये नहीं होता कि वो जो लोग आपको गुरु मान रहे हैं आप उनका अपमान कर दो या शिष्य की इतनी ज़्यादा अवहेलना कर दो। ये भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु का कार्य ये नहीं है कि अपने शिष्य को कुछ भी कह देना, छील देना। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये तो ठीक नहीं है, ये तो किसी भी एंगल से सही नहीं है। थोड़ा सा मैं मानता हूँ, आप ये मानते हो कि आप धीरेंद्र शास्त्री कई बार ये बात बोल चुके हैं। एक बार वो आपकी अदालत में भी आए थे तो उसमें कहे थे कि हम ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। मुझे नहीं लगता कि सभ्यता और ये सारी चीज़ें, सभ्यता तो एक अंदरूनी होता है ना, ये तो अंदरूनी खिंचाव है। इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई खास बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो पढ़ाई लिखाई नहीं, स्कूल से हम तौर तरीके सीखते हैं। और थोड़ा सा तौर तरीक़ों में तो खैर कमी दिखती है वहाँ पर स्टेज पे, लेकिन थोड़ा सा बोलचाल का जो, ये तो खुद की सभ्यता ही तो अंदर से आता है ना कि हमें किसी की रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए आपको, किसी को भी। भाई आपके ऊपर जो सवालिया निशान लगा रहा है, जो आपको खड़ा चैलेंज कर रहा है, आप उसके लिए, उसके चैलेंज का, उसके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आप उपलब्ध हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन उसमें भी आप बदतमीजी, अगर वो आपसे बदतमीजी कर रहा है ना, तो आप बदतमीजी का जवाब ही बदतमीजी से देंगे ना। बिना बदतमीजी का जवाब को आप तो, अब उस लड़की ने तो कुछ भी नहीं कहा था आपसे, कोई तू तड़ा कुछ भी नहीं कहा कि आपने उसको खाली प्लॉट बता दिया। अब वो लड़की कोई भी हो सकती है, वो लड़की मेरी बहन भी हो सकती है, वो लड़की उनकी भी बहन हो सकती थी, तो क्या उसको भी खाली प्लॉट बोलोगे? अपनी माँ बहन बेटियों को भी खाली प्लॉट बोल दोगे? ये चीज़ गलत है। तो धीरेंद्र शास्त्री जी का थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है ना, वो उनका, मुझे लगता है उनकी मानसिकता को दर्शाता है, जो कि अगर ऐसी मानसिकता रख कर के आप समाज में उतरे हैं और लोगों का भला कर रहे हो, एक घमंड की, तो अहंकार वाली बात हो गई, तो आपका घमंड वाली बात हो गई कि ये आपको फिर इस चीज़ का अहंकार। तो थोड़ा सा अहंकार और घमंड अगर है तो प्लीज़ साइड में रख के लोगों का भला करना चाहिए। साइड में रख के ही लोगों का भला कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम देश में हैं, देश में आकर के ही कार्य कर रहे हैं, तो देश के प्रति वो महानुभाव आपको रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। मैं आपको सीख नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये तो मैं तो मेरा ये सवाल डायरेक्ट धीरेंद्र शास्त्री जी से ही है कि आपने जो कहा क्या वो सही था? ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया फिर से निकल करके कि हम किसी का नकाब हटा दें या चुनरी सर से हटा दें और बाद में फिर वो सही है गलत है वाला क्वेश्चन आगे निकल करके। धीरेंद्र शास्त्री जी प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा हो सके तो, और बताइएगा कि ये सही था क्या, जो आपने किया वो सही था। हर बेटी देश की हो चाहे वो विदेश की हो, वो बेटी ही होती है, और जिसकी शादी ना हुई हो, कुंवारी है, आप किसी को गलत तो नहीं कह सकते। अगर आपको पता है, ठीक है, आपको पता चल गया उसके बारे में, तो आप अपना बात का लेवल अपना भाई आपकी बातचीत नहीं होनी चाहिए। आप ठीक है, उससे दूर रहो, आपको कौन बोल रहा है, लेकिन आप किसी को गलत तो नहीं बोल सकते ना। किसी को गलत बोल दोगे, किसी को गलत कहना कहाँ तक सही है? अब उस लड़की की तो, जहाँ तक मैंने आपका वो वीडियो देखा था, तो उस लड़की की तो कोई गलती नहीं थी, उसने तो आपसे कोई बदतमीजी भी नहीं की। भाई वो एक प्रॉब्लम की मारी आपके पास आई, आपने चीज़ें वहाँ से ठीक है ओपन करी, ठीक है, लेकिन उसमें आपने बोल दिया मतलब कुंवारी हो, शादी नहीं हुई, अच्छा खाली प्लॉट हो। खाली प्लॉट ये क्या है? ये तो एक लड़की का नहीं, देश की सभी, दुनिया की सभी लड़कियों का अपमान हो गया एक तरह से। जहाँ तक मुझे लगता है समस्त स्त्री जाति का, मतलब जितनी भी कुमारी कन्या है सभी का आपने अपमान कर दिया ये कह के। तो मुझे तो यही लगा। आपके नज़रिए से आपने क्या सोच के बोला है, हो सकता है कुछ अच्छा मानसिकता रही हो, तो मैं भी जानूँ कि भाई आपकी क्या मानसिकता थी उसको कहने में, कि इतना विद्वान और इतना अच्छा
मतलब जिसके पास सिद्धि है और वो इंसान अगर ऐसी बात कह रहा है तो क्या सोच के ऐसा बोल दिया आपने? बस मेरा क्वेश्चन यही है कि ये सही था या गलत? तो मेरा ये क्वेश्चन सीधे सीधे धीरेन्द्र शास्त्री जी से ही है कि आप जो है सही तो कर रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है, दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जो इस अहंकार में जो आपका लहजा गायब होते जा रहा है, बलि चढ़ती जा रही है, उसका वो कहाँ जाएगा, है ना? जब आपको लोग कहते होंगे कि मतलब आप कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता होगा आपको। आप तिलमिला जाते हैं, बिल्कुल सर से पैर तक आग लग जाती होगी। आप प्रूफ देने लगते हैं, आप 2 या 1-2 पर्चे ऐसे बनाते हैं और जनता में से किसी को भी खड़ा कर देते हो और बोलते हो कि आप जिसको भी आप उठा के लाओगे ये पर्चा उसी का होगा। यही बोलते हो ना आप। मैंने तो आपके वीडियोस देखे हैं और मैं रेगुलर देखता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। कुछ अच्छा अगर कोई कर रहा होता तो मैं देखता हूँ, देखना अच्छी बात है भाई। मैं वहाँ धाम पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मेरे चलिए ठीक है, भगवान ने चाहा तो मत्था टेकने कभी वहाँ पे भी आ जाऊँगा, बुलावा आया तो। लेकिन अब मैं आपसे बात करूं और आप इस तरह से बदतमीजी करें तो ये तो ठीक नहीं है। आप पर्चे बनाते हैं, एक बंदे को बोलते हो, उठा देते हो पब्लिक से, बोलते हो ये पर्चा, आप जिसको भी, आपकी क्षमता नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी ताकत नहीं है कि आप, अरे भाई ताकत होती, क्षमता होती तो वो आप ही के पास क्यों आता? एक सोचने वाली बात है, वो बंदा आपके पास क्यों आता? नहीं आता ना, आपके पास नहीं आता वो बंदा। उसकी क्षमता और ताकत नहीं अपनी परेशानियों से लड़ने की, इसीलिए वो आपके पास आया। ठीक है, लोग फिर बाद में आप पे सवालिया निशान खड़े करने लगते हैं, फिर आपको बुरा लगता है, फिर आप तिल बनाने लगते हो। तो यही मेरा बस मैं आप पे कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहा, मैं केवल आपके उस वर्ड पे मेरे को मैं वही थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ। यस या नो लिख दीजिए आप कमेंट में, उतना भी मेरे लिए बहुत हो। मैं आपसे कोई क्वेश्चन फालतू के नहीं कर रहा कि क्या लड़कियों को खाली प्लॉट बोलना सही है, क्या इसी नाम से उनको बुलाया जाना चाहिए? मतलब जो भी लड़का कहीं से निकले या कोई लड़का, आजकल जो लोग लड़कियां छेड़ते थे या हूटिंग करते थे, अब उनके पास एक नया फंडा आ गया लड़कियों को छेड़ने के लिए। अब हम जब कोई भी हमारे जैसा कोई भी लड़का निकलेगा, वो यही बोलेगा, अरे वो देखो खाली प्लॉट जा रहा है, अरे वो देखो खाली प्लॉट जा रहा है। क्या हम लोग ऐसे बोलेंगे? अब जैसे वहाँ से ये 2 छोटी लड़कियाँ आ रही हैं बेचारी, 2 छोटी बहनें, तो अब इनको मैं क्या बोलूँ, ये 2 खाली प्लॉट आ रहे हैं। अब अगर ये बोल के इन लोगों को, ये इनको सम्मान देने लगे, देश में ये सम्मान मिलेगा बेटियों को, बहनों को, ये बोलने लगे, कल को हमारी माँ बहन बेटियों के साथ भी यही होगा, वही उनको भी खाली प्लॉट ही बोला जाएगा। आपने तो टैग दे दिया ना, आपने एक हैशटैग बना दिया खाली प्लॉट का। तो जैसे ही कोई लड़की का या कहीं पे वीडियो आया करे तो देश की जनता यही डाला करे हैशटैग में, खाली प्लॉट, यही डाले। जैसे हम लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो उसमें शॉर्ट्स लिखते हैं या जिससे रिलेटेड होता है वो लगाते हैं। अगर लड़की है उस वीडियो में कहीं तो उसमें खाली प्लॉट डालें, और मांग में सिंदूर है वगैरह वगैरह, अगर एक मंगलसूत्र है तो फिर तो आप उसके लिए भी एक हैशटैग बना दीजिएगा, हम लोग वो लगाने लगेंगे, वो भी सही हो जाएगा। क्योंकि इस समय आपके फॉलोअर्स भी ज़्यादा है, आपके पास, आपके साथ देश की जनता बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो भाई लोग आपका अनुसरण तो करेंगे ना। राजा राम ने जो किया तो आज भी जनता उनका अनुसरण ही तो कर रही है, लोग उनका अनुसरण ही तो कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जो गीता कही, जो कुछ कहा, अच्छी चीज़ें सिखाई, लोग आज तक उनका अनुसरण ही तो कर रहे हैं। तो जैसे अब महान आदमी जब कोई ऐसा कार्य करता है, कोई अच्छा चीज़ करता है, तो यार वो तो फिर मतलब लोग अनुसरण करना पड़ेगा ना। अब आपने खाली प्लॉट का है तो सबको खाली प्लॉट बोलना पड़ेगा। आपने सिखाया है लोगों को, ये आपका ब्रह्म वाक्य जो हो गया, आपके मुख से निकला हुआ ब्रह्म वाक्य है ये। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा कि क्या ये सही था। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को मतलब शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखना मत भूलिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि पता तो चले कि मैं सही हूँ या वो सही है, या हम सब सही हैं या वो सब सिर्फ वही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो ये लड़कियों के मान सम्मान की बात है, इसलिए क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको यस या नो में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कम से कम पता चलना चाहिए कि क्या क्वेश्चन है, क्या दुनिया के पास क्या मैसेज जा रहा है, तो ये हमारे कमेंट से ही पता चल सकता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय। मिलूँगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।